हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको अगला पद याद करना है। A12 E48 मतलब E48 I46 O184। तो यहाँ पर क्या होगा, बस समझिए क्वेश्चन को। लॉजिक क्या लग रही है, लॉजिक समझ जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपको क्या दिख रहा है। अगर आप इसमें ज़्यादा ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसान देखने पर ही आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर A E I O आपको वावेल से दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, वावेल से दिख रहे हैं। तो आपको तो यहाँ पर पता चल गया कि आने वाला क्या होगा। देखिए यहाँ ए है, ई है, आई है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वावेल तो पता होगा 5 होते हैं आपको, अब वावेल नहीं पता रहेगा तो कंपटीशन की तैयारी तब कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए है, ई है, आई ओ यू आ जाएगा। ठीक है, इतना पता। अच्छा, अब देखिए 12, 48, 46 और 84 का ए कैसे पता कीजिए। ठीक है, इसको पता कीजिए। देखिए 12 का अगर हम क्या करें, 12 का अगर हम गुना कर दे 4 बार तो 12 चौको कितना होता है, 48 होता है। 48 में अगर मैं -2 करूँ तो 46 हो जाएगा। फिर मैं अगर 46 का 4 गुना करता हूँ तो 184 होगा। और 184 में हम फिर क्या करते हैं, माइनस का 2 करते हैं। जैसे इधर चल रहा है उसी तरह इधर भी ले चलेंगे तो यहाँ पर 182 आ जाएगा। 182 आएगा तो ऑप्शन में आपको दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन है। तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात क्या होगा, यही ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्ञात करना है और यहाँ पर ज्ञात करना है, यही दो मुझे ज्ञात करना है। देखिए इसको भी कुछ उसी प्रकार देखते हैं क्या कैसे होगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी है, ई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर आई है। पहले आप देखिए इस कोड को पता कीजिए, सी और ई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आई कैसे लिखा है। तो आप देखेंगे सी है, सी में कितना प्लस करेंगे कि ई आ जाएगा, तो आप कहेंगे +2 करेंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ई में भी क्या करें, तब +2 कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, क्या जी में भी +2 करेंगे तो आई आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो आई आएगा। फिर आई में भी हम लोग +2 करेंगे तो के भी मिल जाएगा। मतलब ये तो मिल गया सी ई जी आई के। ठीक है, मतलब ऑप्शन में जी वाला जो होगा वही राइट होगा। देखिए ऑप्शन तो पहले ही कट गया, बी और डी कट गया, 2 ठे बचा है। देखिए इसमें भी अंक वाला, देखिए अंक वाले को देख लीजिए अब कैसे होगा। यहाँ पर 81 दिया है, 64 दिया, 49 दिया, यहाँ पर क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, अच्छा आपको क्या दिख रहा है, जो 81 आपको दिख रहा है दोस्तों वो 9 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे 64 दिख रहा है जो 8 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए 9 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर मतलब घटते हुए। फिर यहाँ पर देखेंगे 49 तो ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर फिर देखिए 9 8 7 तो आने वाली संख्या किसका स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 36 भरा जाएगा। तो मतलब जी 36 यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में राइट होगा। जो ऑप्शन जी 36 दिख रहा है वो करेक्ट होगा और उस पर आप ट्रिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला आपको दिख रही होगी, इसमें क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए थोड़ा हम लोग इसमें अंतर देख लेते हैं। 9 और 11, फिर 11 से 13, इसमें देखिए +2 हुआ, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। लेकिन देखिए ये 13 से 90 हो गया, इसमें तो +2 हुआ ही नहीं। 90 से 132 हो गया, इसमें भी +2 नहीं हुआ। मतलब जो अंतर हो रहा है वह इधर उधर है, मतलब अंतर सीधे सीधे बैठ नहीं रहा है। मतलब इस प्रकार से नहीं लगने वाला है। कुछ दूसरा इसके लिए तरीका अपनाते हैं, देखते हैं कुछ दूसरा तरीका है कि नहीं। देखिए आप ध्यान देंगे दोस्तों,
ध्यान अगर देंगे आप, ध्यान से देखेंगे, देखिए आमने सामने देखिए, यहाँ से 9 का यहाँ पर 90 से देखिए, 11 का 132 है और इसका इससे देखेंगे। जब 11 का, ध्यान से देखिए, 11 का जो स्क्वायर करेंगे, 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर जो ये 11 है आपस में क्या कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 132, और 132 यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है। उसी तरह 9 का करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 81 में क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, और 90 यहाँ पर दिया भी है। उसी प्रकार 13 का भी करेंगे, क्योंकि 13 के सामने का ही तो क्वेश्चन मार्क है, तो 13 का भी हम लोग उसी प्रकार करने वाले हैं दोस्तों। देखिए तो 13 का क्या करेंगे हम लोग, 13 का भी स्क्वायर करेंगे देंगे तो 169 हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 13 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 169 में 13 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 को 2 81 बची, 6 1 7 1 8 और 182 आ जाएगा, और 182 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी देखिए कुछ आसान ही है, बस समझना है इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक आप हल कर सकते हैं इसे। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर दिया गया और यहीं मुझे ज्ञात करना है, क्या भरा जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 169 64 81 30 दिया है, आपको देखने पर तुरंत आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। यह देखेंगे आप तो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। यह देखेंगे तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर, और यह देखेंगे तो 9 का स्क्वायर है, लेकिन 30 किसी का स्क्वायर नहीं, तो 30 आया कैसे। अच्छा आप देखेंगे, अगर मैं 13 में +8 कर दूं, 13 + 8 + 9 अगर कर दूं तो यहाँ पर मुझे 30 मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पर 30 दिया भी है, ठीक है। उसी तरह नीचे का भी देख लेते हैं, यहाँ पर 36 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है दोस्तों, 36 का स्क्वायर है, प्लस कर लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 576 अगर देखेंगे हम लोग किसका स्क्वायर है, तो 24 का वो स्क्वायर है दोस्तों, फिर प्लस करेंगे। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का। अच्छा इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, तो 70 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 70 आएगा। उसी प्रकार इसको भी हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। 625 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता हुआ है, तो 25 का स्क्वायर है 625, और 49 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर है दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए मुझे 50 लाना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, बराबर 50 आना चाहिए, और यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क यही पता करना है, तो इसको पहले प्लस कर लेंगे आपस में, फिर क्वेश्चन मार्क निकालेंगे। समझिएगा बात को, देखिए कैसे इसको करेंगे, फिर से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आप पहले क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 25 आया, फिर देखिए प्लस। अब देखिए क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर 7 लिखे, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49, ठीक है। तो इनको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 50 ही तो आएगा, जैसे ऊपर कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं उसी तरह। तो देखिए यहाँ पर अगर 25 और 7 तो प्लस हो जाएगा आपस में, जब इसको प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे तो यहाँ 25 और 7 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा दोस्तों, कितना 32 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा। मुझे चाहिए ये वाला भाग, तो देखिए इधर क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, अगर इधर 50 को इधर ले जाएंगे, 32 माइनस करेंगे, 50 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे आप तो 10 इधर से हासिल 10, 10 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाए, 4 में से 3 जाए कितना हो जाए, 1 हो जाए, 18। क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। आप पता आपको 18 है, लेकिन 18 भी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे आप, 18 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो 18 का भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 324 होता है। और यहाँ पर तब क्या फिलअप किया जाएगा दोस्तों, 324, क्योंकि वर्ग ही तो है, जब वर्ग यहाँ पर भरा जा रहा है तभी तो वर्ग निकल रहा है उसका। ये 18 का है, 25 का है, 7 का है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, आज जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, पहले मेरा जो लगा रहा हूँ उसको मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन को पॉज कर मतलब रोक कर अपने से लगाने का प्रयास कीजिए कि मुझे कितना आ रहा है, मेरा कितना तैयार हुआ है, ठीक है, तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो, महीने का 10वां दिन शनिवार हो, तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। बहुत आसान तरीका है, निकालने का भी तरीका बहुत आसान बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए 10वां दिन कौन सा है, शनिवार है, मतलब मान लीजिए 10 तारीख है, 10 तारीख को क्या सा दिन है दोस्तों, शनिवार है, ठीक है। उसी महीने का 27वां दिन। अच्छा आपको पता है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इसमें अगर 7 प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर +7 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। मतलब 17 को भी तो शनिवार पड़ेगा कि नहीं,
शनिवार 17 को भी पड़ेगा, ठीक है। 17 में फिर हम लोग प्लस कर लेंगे 7, तो 17 में फिर 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 को भी क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन हो रहा है, ठीक है। अच्छा 27वां दिन पूछा है 24। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा 25 आएगा, इसके बाद 26, इसके बाद 27 लिखेंगे। क्यों मैं फिर प्लस 7 नहीं है, क्योंकि अगर प्लस 7 करूँगा तो क्या हो जाएगा 27 से बेसी चला जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे 27 तक चाहिए। तो बताइए इस दिन शनिवार पड़ा, फिर इस दिन देखिए शनिवार, फिर यहाँ पर रविवार, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। यहाँ पर सोमवार हो जाएगा और यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको देख लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक जरूर प्राप्त करोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा माइंड ओपन ये चैनल है, और माइंड ओपन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आपने देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब के इस प्रकार का बटन दिखेगा, उसको देखिए। टारगेट मेरे दोस्तों 100K का है, अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द ही 100K करवा देंगे। लाइक नहीं किए चैनल को या वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है दोस्तों, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए या कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं उसको लाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 में कूट संकेतित किया जाता है, तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो समझ में आया ना, तो आप कूट चुराना शुरू कर दीजिए। आप देखिए ना कि यहाँ पर जो ग्रीस दिया है, क्या इसमें वो अक्षर मिल रहे हैं, क्या मिलेंगे तो कूट चुराना शुरू कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर देखिए जी, और जी इसमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जी भी है, यहाँ पर आर है, देखिए यहाँ पर आर भी मिल रहा है, यहाँ पर ई और ई है, देखिए यहाँ पर ई भी मिल रहा है, और यहाँ पर सी है, देखिए यहाँ पर सी भी मिल रहा है, और ई है तो ई मिल रहा है। मतलब सब जो अक्षर है इसमें इन दोनों में मिल रहा है, तो इनका जो जो कूट है उसको क्या कर दीजिए आप चुराना शुरू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए ग्रीस है जी, अब जी को इसने क्या कूट किया, देखिए यहाँ पर जी है तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर 3 लिखा है, मतलब जी को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आर यहाँ पर है, अब देखेंगे आर को इसने क्या लिखा है 8 लिखा है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब देखिए ई और ई 2 है, तो दोनों अंक एक ही होंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में ई दिख रहा है बस, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर सी है, तो सी देखिए यहाँ पर है, सी को कौन सा कूट किया गया है 9 किया गया है दोस्तों, तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए ई है, तो ई 1 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का कूट हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में इस प्रकार का अगर आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इतना दूर समझ में आया होगा। देखिए यूपी पीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे कुछ दोस्त ऐसे होंगे ना जो क्या करेंगे, देखिए 9 है, कहेंगे कि 9 से 1 कम किया 8 लिख दिया है। यहाँ पर 16 है, 16 से 1 कम कर देते हैं हम लोग, यहाँ 15 लिख लेते हैं, लेकिन 15 तो ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, तो ऑप्शन कैसे हम मारेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा। इसका कोई दूसरा तरीका होगा, ठीक है। देखिए क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे तो 9 दिया है, और 9 आप पता है कि 9 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 8 दिया है, और 8 आपको 2 का क्यूब दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 से 1 कम जो उसके पहले आता है उसका क्यूब हो जा रहा है। उसी तरह इसको करेंगे। 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर है। 4 से कम क्या होता है 3 होता है, और 3 का क्या करेंगे तब हम लोग क्यूब करेंगे दोस्तों। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, और 27 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। वेन डायग्राम वाला भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2014-2018 में पूछे गए।
पूछने का चांस इसका है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। देखिए पृथ्वी, बृहस्पति और सौर मंडल। अब देखिए पहले आप समझिए, देखिए जो सौर मंडल होता है सबसे बड़ा होता है, सौर मंडल के अंतर्गत ही बृहस्पति आते हैं और पृथ्वी आते हैं। तो पहले हम सौर मंडल का ग्रह बनाएंगे इस प्रकार सौर मंडल, और इसी के अंतर्गत पृथ्वी भी आ जाएगा और बृहस्पति भी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया? देखिए यहाँ पर समझने की बात एक है, लीप वर्ष और अधिवर्ष। समझिएगा 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया, लेकिन यहाँ पर 2012, अब 2012 लीप वर्ष था क्या? आप कैसे पता करेंगे? देखिए जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाती है। यहाँ पर इसे करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 × 25 20 और 4 × 3 12 हो जाएगा। मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो इसमें जो फरवरी का माह होगा दोस्तों 29 दिन का, ये ध्यान दीजिएगा। बात ध्यान, यहीं से गलतियाँ होती है, इसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या था? रविवार था। ठीक है, क्रिसमस को, अब क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको पता होगा 25 ही तारीख को तो क्रिसमस डे मनाया जाता है, आपको पता होगा, रविवार। अच्छा बताइए, जब रविवार को यहाँ पर 2011 में, तो रविवार जो 2011 था उसमें जो फरवरी का माह था 28 दिन का था। इसमें जो हो जाएगा दोस्तों रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब 2012 है, ठीक है, और 25 दिसंबर की बात किया गया है 2012 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब इसमें एक दिन था लेकिन इसमें 29 दिन का महीना हो गया, तो इसमें +2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखिए 25 से 2 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? रविवार। और रविवार में क्या प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बात समझने की जरूरत है, लीप ईयर्स आप समझ जाइए, आपको पता होगा, लीप ईयर्स पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 2 5 8 3 6 9 4 क्वेश्चन मार्क 10। जब भी मैं बताया था, जब भी आपको जहाँ बड़ी संख्या दिख जाए तीनों, उधर ही से स्टार्ट कीजिए। इसको कुछ हम लोग इस प्रकार नीचे से सॉल्व, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है ये आप पता कीजिए। सबसे बड़ी बात है सॉल्व करने का तरीका, कितना आप जल्दी सॉल्व करते हैं तुरंत। देखिए अगर इस तरह करेंगे तो आपको 29 आंसर किसी प्रकार नहीं आने वाला। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इसका स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। अब इनको आपस में अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। और देखिए सच में यहाँ पर 29 दिया भी गया है। उसी प्रकार इसको कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, और इनको आपस में प्लस करेंगे अगर आप तो 245 मिल रहा है। उसी प्रकार इसको करेंगे दोस्तों, समझिएगा बात को। यहाँ पर देखिए इसको भी प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 110। अब क्या करेंगे, इसको आपस में प्लस कर ले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क पता करना है यहाँ पर, तो इसको पता करेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए 6 5 11 हो जाएगा, 1 हासिल बची, 3 2 5 1 6 61 आ गया। अब 110 में देखिए इसको पता करना है दोस्तों, तो 110 में तो घटाएंगे तो अभी तो पता चलेगा। तो 110 में क्या करें दोस्तों, 61 को क्या करते हैं? घटा दें, यहाँ से माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 जाए 9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिए जब 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा? 9 बचा यहाँ पर। 9 में से 6 जाए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत हो रहा है लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, 3 नहीं होगा, यहाँ पर 9 है। ठीक है, इधर अगर देखेंगे 11, इधर से हासिल किया 10, 10 में से 6 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कितना आएगा? 49 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 आएगा। आपको पता है 49 किसका वर्ग है जो है? तो आपको पता होगा 7 का वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों? 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 होगा। तभी तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, आपस में प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर से नहीं समझ में आया तो समझिएगा, फिर से मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ पूरा। देखिए फिर से इसे समझिए, देखिए कैसे किया हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ, आपस में प्लस कर दिया तो 29 आ गया। इधर से स्क्वायर हुआ, इधर से स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, तो आपस में जब प्लस करेंगे
करेंगे 245 होगा। उसी तरह इसको 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। मुझे यही चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, 110 दिया। तो इसको पहले हम लोग प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और क्या, अब जब इसको मुझे पता करना, जब आपस में तीनों को प्लस करते थे तो 110 आता था। अब मुझे यह पता करना है तो 110 में से इन दोनों प्लस जो किया उनको माइनस कर दूंगा तो यह निकल जाएगा। तो जब 110 में दोस्तों 61 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 49 का किसका वर्ग होता है, तो 7। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के लिए इतना ही प्रश्न था दोस्तों। आज का जो प्रश्न है ये आपके लिए मैं लाया हूँ, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा उपयुक्त संख्या होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।